मेरा नाम गाफिरा है। मैं कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट कर रही हूँ। घर देखना था मुझे। जी क्या क्या नाम बताया मैंने आपका? गाफिरा। फ्लैट ही नहीं देना कश्मीरियों को, कोई मुस्लिम फैमिलीज नहीं चाहिए। आप मेरी बात को समझिए। मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम बैचलर ये नहीं चाहिए। The person you're calling is not answering. ये मेरी रोज़ की कहानी है। मैं रोज़ ब्रोकर्स को फ़ोन करती हूँ, रोज़ घर तलाशती हूँ और फिर मायूस भी होती हूँ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसी कई लड़कियों की जो कश्मीर से दिल्ली पढ़ने या काम करने आती हैं। अक्सर जो तलाश एक मामूली फ़ोन कॉल से शुरू होती है, पहले उनका जवाब मिलना बंद हो जाता है, फिर अचानक इनकार और सिक्योरिटी कंसर्न जैसे बहाने सामने आने लगते हैं। जैसे इकरा को ही ले लीजिए, जो कुछ साल पहले पढ़ने के लिए दिल्ली आई। कई महीनों वो घर ढूंढती रही, यहाँ तक कि एक घर मिलने के करीब पहुँचकर भी उससे महरूम रह गई। इट वॉज़ वन प्लेस जो हमने ऑलमोस्ट डन कर दी थी, हमें भी पसंद आ गई थी, काफ़ी स्पेशियस जगह थी, उनको भी सब कुछ सही लग रहा था। बट इट वाज़ आफ्टर कि हमने अपने आधार कार्ड सबमिट किए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम कश्मीरीज़ हैं एंड तब उन्होंने ब्लेटेंटली रिजेक्ट कर दिया टू गिव अस अ प्लेस एंड दे सेड दैट वी डोंट वांट टू रेंट द प्लेस एनी मोर, अब हमें रेंट पे देना ही नहीं है। देन द ब्रोकर टोल्ड अस दैट इट इज़ बिकॉज यू गाइज आर कश्मीरीज़, तो ये कश्मीरीज़ को रेंट आउट नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग घर ढूंढते हुए अपने ख्वाब भी खो देते हैं। नूर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, मगर ब्रोकर्स के सख्त सवालों से उन्हें लगा कि दिल्ली वाले कश्मीरियों से डरते हैं। अजीब सी बेचैनी और डर ने आखिरकार उन्हें खुद दिल्ली से डरकर वापस कश्मीर लौटने पर मजबूर कर दिया। हॉस्टल की बात आई, फिर हम एक दो जगह गए, वहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। वहाँ पे हमें अलग बिठाया एक रूम में, बोला आप लोग वेट करो, अगर आप कश्मीर से हो तो आप लोग वेट करो। फिर हेड के साथ बात की, लेकिन वहाँ पे उसने बोला कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पे, वो सब कुछ डिटेल तो दी हम लोग ने उसको। उसने बोला वहाँ से आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ से बोला वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उसने वहाँ से बोला आपके पास क्या प्रूफ है, मतलब आपका पापा टीचर है। फिर वो कार्ड वार्ड भी मंगवाए, सारा कुछ दिखाया, मतलब हम बहुत सपोर्टिव थे उसको, लेकिन उसने कुछ नहीं माना। वो देखते हमें किस नज़रिए से, जब वो हिजाब करके भी देखते वो इसी नज़रिए से देखते ये मुस्लिम है ये कश्मीरी है। मुझे बहुत मतलब खौफ रहा है। दिल्ली तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मुसलमान होना, उस पर कश्मीरी होना और फिर एक सिंगल औरत होना, ये सब मिलकर एक ही जवाब पैदा करते हैं, नहीं। मैंने खुद कई ब्रोकर्स से बात की, कई लैंडलॉर्ड से भी बात की। वो कैमरा पे नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन उनके जवाबात से यही समझ आया है कि उन्हें कश्मीरियों को घर देने से सेफ्टी कंसर्न महसूस होता है, डर लगता है और पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट लगता है। कश्मीर का थोड़ा इसलिए एकदम सुन के मना करते थे कि वो बिल्कुल कश्मीर से है, और फिर वो कश्मीर से को टैग लग जाता ना पहलगाम वाला, तो उस वजह से वो थोड़ा फिर कतराते हैं कि नहीं देना नहीं है। ओह, क्या एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मकान मालिक जब आप उनको बोलते हो कि कोई कश्मीरी आया है ऐसे घर लेने के लिए? मकान मालिक सीधा मना ही कर देते हैं कि हमें फ्लैट ही नहीं देना कश्मीरियों को। आप वो सीधा कहते हैं कि कोई अगर नॉर्मल हो तो उसको आप ले आओ, कश्मीरी को या किसी मुस्लिम को वो फ्लैट देना प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे घर मिल नहीं रहे हैं, पर मेरे पास ऑप्शन है बाटला हाउस और जामिया नगर के ये घर, जहां रोशनी तक का भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। नासिर एक एक्टिविस्ट हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करते हैं जिन्हें घर ढूंढने में तकलीफ होती है। पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऐसा माहौल पूरी दिल्ली एनसीआर और इसके अराउंड में जो है
माहौल देखने को मिलता है, जहां मुसलमान एरियाज़, माइनॉरिटी एरियाज़ में भी जो है उनको घर मिलना, एकोमोडेशन मिलना, रहने सहने की जगह मिलना वो मुश्किल हो गया है। हमने कुछ मकान मालिकान से भी बात की। उनमें से एक स्मिता गुप्ता है, जो अपना घर माइनॉरिटी तबकों और सिंगल खवातीन को किराए पर देती हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये फैसला उनके लिए कुछ आसान नहीं होता। 2 लड़कियां आई थी हमारा घर लेने और उनको अच्छा लगा, हमारी बातचीत हुई, तो एक के पिता और माँ भी आए। तो पिताजी जो थे उनकी दाढ़ी थी और लोगों को देखने में लगा कि शायद ये मुसलमान हैं। तो जब वो उतर गए, एक तो आने के टाइम ही चौकीदार ने 2-3 बार उनसे पूछा, जैसे नॉर्मली नहीं करते हैं लेकिन पूछा। फिर मुझे बोला, मेरे पड़ोस में किसी ने बुला के बोला कि आप इनको देंगी। तो इस तरह से होता है काफ़ी ज़्यादा, खासकर मुसलमानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, और महिलाओं के लिए भी। कई बार मुझे कहा कि देखिए आपको तो इससे मतलब है कि आपको रेंट मिले, फिर आप ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों को क्यों रखना चाहती हैं। वो जो एक नज़रिया है ना देखने का कि समहाउ ये लोग अलग हैं, ये लोग कंट्रोवर्शियल हैं, इनसे समस्या होगी, तो वही पैसा अगर आपको कोई गैर कंट्रोवर्शियल परिवार दे दे तो फिर आप इनको क्यों देना चाहती हैं। तो ये तो कई बार हुआ है, ये चर्चा कई बार हुई है। और एक बार मुझे यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कहा गया कि ये एक सिक्योरिटी का भी रिस्क है। हफ्तों की भागदौड़ और मायूसियों के बाद मेरी तलाश तो आखिरकार खत्म हो गई। मुझे घर मिल गया, लेकिन न जाने अब भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये आजमाइश का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा।